अस्सलाम वालेकुम। सभी आज़मीन हज को जिसका इंतज़ार था वो न्यूज़ आ चुकी है आपके लिए, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,70,000 रुपये की सेकंड इंस्टॉलमेंट की डेट आज यानी कि 24 फरवरी 2024 से लेकर आपकी 10 मार्च 2024 तक आप जमा कर सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ आपकी एक इंस्टॉलमेंट बचेगी, जो पूरे खर्चे के फाइनलाइज होने के बाद, यानी कि एयरलाइंस और सऊदी अरब के जो भी अखराजात होते हैं वो सब मिलाकर जितना भी इसमें बैलेंस बचता है वो आपके बचता है, वो बाद में होगा। उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन आपके मैक्सिमम जो अमाउंट है, हज अमाउंट, वो जमा हो रहा है। यानी कि आप इससे पहले जमा कर चुके हैं 81,800 रुपये, और अब आप 1,70,000 रुपये जमा करने जा रहे हैं। यानी कि बहुत ही कम अमाउंट आपका बचेगा, और उम्मीद यही की जा रही है कि खर्चा बहुत ज़्यादा पिछले साल से नहीं बढ़े। पूरी कोशिश हज कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही इस में पूरी तरह से लगे हुए हैं कि आज़मीन हज का खर्चा ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन डॉलर्स की रेट्स बढ़ने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, क्योंकि डॉलर के रेट से ही डिसाइड होता है जो हमारा इंडियन करेंसी है, वो अगर उसका रेट कम हो जाता है डॉलर के मुकाबले, तो उसका फ़र्क रियाल पर ही पड़ता है, सऊदी रियाल पर भी। और सऊदी रियाल का रेट बढ़ने से अखराजात बढ़ जाते हैं, तो हमारे यहाँ कुछ अमाउंट ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन उस बढ़ते हुए अमाउंट्स को आपके ऊपर जो खर्च किया जाता है, उस खर्चों में कुछ कटौती की जा रही है, यानी कि कम खर्चे में आपको वही सहूलियतें मिलें जो पिछले सालों में मिलती रही हैं। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और सीजीआई जद्दा, यानी कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, ये और सऊदी गवर्नमेंट के कॉन्टेक्ट में हैं और काम जारी है। लगातार इस पर कोशिश चल रही है कि वही अमाउंट्स रहे जो पिछले साल हज पर आया था, 19-20 का फ़र्क प्लस माइनस हो सकता है। तो आप लोग तैयार रहिए, और अब इस जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो आपको जमा करना है वो आज से आप जमा कर सकते हैं, एसबीआई में, यूबीआई में या यूपीआई के थ्रू। आप तीनों, आपके पास ऑप्शन है, 2 बैंक और एक आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, और आप एक चालान फॉर्म के थ्रू भी बैंक में जाकर बाई हैंड भी आप जमा कर सकते हैं, और उसको आप फिर अपने पास बाहिफाजत रखेंगे, और जब जैसे भी आपके पास इंस्ट्रक्शन आएंगे हज कमेटी ऑफ इंडिया से, तब आप अगला अमाउंट तब जमा करेंगे। और ये तीनों अमाउंट की जो रिसिप्ट है, इन इन रिसिप्ट को आपको संभाल कर रखना है। इन्हीं रिसिप्ट के थ्रू ही आपको पासपोर्ट, बोर्डिंग पास और दीगर डॉक्यूमेंट आपकी फ्लाइट के टाइम दिए जाते हैं। तो आपके हज सफ़र का आगाज़ हो चुका है एक तरह से। लगातार काम हो रहे हैं, और जो आपके लिए जो ट्रेनिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दी जाती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स की डेट भी आ चुकी है। मैंने कल बताया था, वो 29 फरवरी और 1 मार्च को न्यू दिल्ली में ट्रेनिंग होने जा रही है, और जो आपको अप्रैल के सेकंड वीक में आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेनिंग देंगे। तो आपकी जानकारी के लिए आज इतना ही। अगली बार जल्दी हम आपको एक नई और बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ सऊदी अरब से मुताल्लिक जानकारी देंगे, जो आपके लिए बहुत ही मुफीद रहेगी। तो जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।